हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी एमिड के रिगार्डिंग, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। रिलीवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशनल फील्ड में। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बुक में भी काफ़ी घुमा करके दिया गया है। इसका आंसर सीधे सीधे नहीं है, लेकिन इसका आंसर वही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के चरणों को समझना। मनोविज्ञान ने स्पष्ट रूप से, देखो काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करा दो, इसलिए मैंने आज दोनों ही मोड में कंटेंट लेके आई हूँ। तो हिंदी वाले हिंदी की तरफ देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरफ। Psychology has clearly shown that human life passes through different stages of development before it reaches childhood. मनोविज्ञान ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि मानव जीवन वयस्क होने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरता है। वो चरण कौन कौन से हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है और एडल्टहुड है। Psychologist has also thoroughly studied the characteristic behavior pattern in these different periods of life. मनोवैज्ञानिकों ने इन विभिन्न कालों में विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूपों का गहन अध्ययन किया। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि शैशवावस्था में भी उन्होंने अध्ययन किया, बाल्यावस्था में क्या बच्चे का बिहेव था उसका अध्ययन किया, और किशोरावस्था में क्या उसका बिहेव है उसकी स्टडी की। उसके बाद है फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पीरियड विद डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स as regard physical, mental and emotional development greatly help educationists to design curriculum and determine appropriate method of teaching for students at different stages. मतलब कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के संबंध में जब एक टीचर, एक एजुकेशनिस्ट बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं को जान लेगा तो उसको हेल्प होगी करिकुलम डिज़ाइन करने में बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, कि वो किस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करे और कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करे डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे कि बच्चा इन्फेंसी में, चाइल्डहुड स्टेज में वो खेल खेल में ज़्यादा सीखता है, एडोलसेंस में कुछ अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सबको समझाने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर टू नो द लर्नर। शिक्षार्थी को जानने के लिए द चाइल्ड और द लर्नर इज़ द की फैक्टर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल, जो बच्चा है वो की फैक्टर होता है, मतलब कि उसको आजकल वैसे है भी साइकोलॉजी में बच्चे को मेन माना गया है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो हिज इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड अदर एक्वायर्ड और इनेट कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों और अन्य अर्जित और जन्मजात क्षमताओं को जानने में मदद करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ये बताती है एक टीचर को कि एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में बेहतर कर सकता है, उसकी अर्जित मतलब कि एनवायरनमेंट से अर्जित की हुई, और उसकी जन्मजात क्षमताएं क्या हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट to know the stage of development linked with his social, emotional, intellectual, physical and aesthetic needs, to know his level of aspiration, his conscious or unconscious behavior, his motivational and group behavior. एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी सामाजिक, उसकी भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्य संबंधित ज़रूरतों से जुड़े चरण को जानने में, उसकी अभीप्सा होती है कि एस्पिरेशन, कि वो बनना क्या चाहता है फ्यूचर में, उसको जानने में मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके चेतन और अचेतन व्यवहार को जानने में मदद करती है। उसका प्रेरक और समूह व्यवहार, प्रेरक होता है मोटिवेशन, उसके संघर्ष और उसकी इच्छाओं को जानने में मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसके मानसिक स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को भी जानने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है, ताकि बच्चे का सही मार्गदर्शन हो सके, so that perfect guidance and help can be provided and positive attitude towards the learner
कैन बी फॉर्म्ड, ताकि सही मार्गदर्शन और सहायता बच्चे को दी जा सके और शिक्षार्थी के प्रति यानी कि बच्चे के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम की प्रकृति को समझना। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अडेप्ट एंड एडजस्ट हिज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को शिक्षार्थियों के स्तर के अनुरूप कि बच्चे का क्या लेवल है उसी के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करने और उसको समायोजित करने में, उसको एडजस्ट करने में मदद करती है। ए टीचर इज़ टीचिंग इन ए क्लास बट ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ बीइंग टॉट। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक जो शिक्षक है वो बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन सारे ही छात्र उस विषय वस्तु को नहीं समझ पाते। टू डील विद स्टूडेंट्स इफेक्टिवली इन क्लास द टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो इस समस्या से निपटने के लिए कि सभी बच्चे उस कंटेंट को सही से समझ पाएँ, इसके लिए वो सीखने की प्रक्रिया, सिद्धांतों, कानूनों और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसको कब कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। नेक्स्ट है फिर इट देन ओनली ही शी कैन अप्लाई रिमीडियल मेजर्स इन लर्निंग सिचुएशन। तभी वह सीखने की स्थिति में उपचारात्मक उपायों को लागू कर सकता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर को समझना। नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो वो एक जैसे तो होंगे नहीं। नेक्स्ट है फिर प्यूपिल्स डिफर इन देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, लाइक्स एंड डिसलाइक एंड इन अदर प्रोपेंसिटीज एंड पोटेंशियलिटीज़। इसका क्या मतलब है कि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर, हर विद्यार्थी का बुद्धि स्तर अलग होता है, उसकी योग्यता अलग होती है, उसके लाइक डिसलाइक अलग होते हैं, उसकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, उसकी अन्य प्रवृत्तियाँ अलग होती हैं, उसकी क्षमताओं में भी भिन्नता होती है। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देयर आर गिफ्टेड बैकवर्ड फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली पिछले शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान शिक्षक को कक्षा में छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर और उनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और तकनीकों के बारे में बताता है। तो साइकोलॉजी टेल्स द टीचर अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बताता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए कौन सी मेथडोलॉजी, कौन सी टेक्निक उसको अडॉप्ट करनी है। नेक्स्ट है टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स, कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए। देयर आर इनर्मेबल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रिनेसी, बुलिंग, पीयर प्रेशर, एथनिक टेंशंस एंड चीटिंग इन द टेस्ट। तो ये सारी समस्याएं जो हैं जैसे कि धमकाना, सहकर्मी का दबाव, जातीय तनाव, परीक्षणों में धोखाधड़ी, जैसे कि टेस्ट में चीटिंग हो जाती है, ऐसी समस्याएं जो हैं क्लासरूम में देखी जाती हैं। Educational psychology helps to equip the teacher by studying the characteristic of the problem children, the dynamic of the group, behavior characteristic and adjustment। तो शैक्षिक मनोविज्ञान समस्या बच्चों की विशेषताओं, समूह की गतिशीलता, व्यवहार की विशेषताओं का अध्ययन करके शिक्षक को ये यहाँ मिस्टेक है, नहीं, उसको निपटने में मदद करती है इन सभी समस्याओं से। और विशेषता और समायोजन, इसमें भी हाँ, उन विशेषताओं को जानने के बाद उसको समायोजित करने में मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन सभी की बच्चे की क्लासरूम में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ चीटिंग हो रही है, कौन सा पीयर प्रेशर है, किन वजह से एथनिक टेंशन्स हैं बच्चे को, इन सभी को दूर करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। नेक्स्ट है टू डेवलप नेसेसरी स्किल एंड इंटरेस्ट इन टीचिंग, आवश्यक कौशल और शिक्षण में रुचि विकसित करने के लिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू एक्वायर एंड डेवलप नेसेसरी क्वालिटीज एंड स्किल टू डील विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द प्यूपिल्स। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई समस्याओं से निपटने,
कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने और बच्चे की प्रगति के बारे में चिंता दिखाने के लिए आवश्यक गुण और कौशल हासिल करने में और विकसित करने में मदद करती है। बिल्कुल, देखो कैसे, अगर क्लास में कोई समस्या है या कोई बच्चा किसी को मेंटली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो टीचर की ड्यूटी है कि वो जाने कि उसके पीछे क्या वजह है और उसको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे क्लासरूम में, जैसे कि सब बच्चों को देता है। नेक्स्ट है फिर टू अंडरस्टैंड इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रभावी तरीकों को समझना। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड सेवरल न्यू अप्रोचेस, प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। शैक्षिक मनोविज्ञान ने नए दृष्टिकोणों और सिद्धांतों की खोज की है, शिक्षण की विधियों और तकनीकें जो आज की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। Educational psychology tells us how significant play and recreation are for the children and how play method turn learning into an interesting task. शैक्षिक मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बच्चे के लिए खेल और मनोरंजन कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे खेलने के तरीके सीखने को एक दिलचस्प कार्य में बदल देते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा है वो खेल खेल में ही सीखने लगता है और ये उसके लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क भी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर हमारा टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को समझना। Education psychology helps the teacher to know that the child is the product of heredity and environment. शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि बच्चा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही उत्पाद है, मतलब कि दोनों का ही ये कह दो कि दोनों का गुणनफल है, आनुवंशिकता का भी और पर्यावरण का भी। जितना आनुवंशिकता हेरिडिटी उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उतना ही पर्यावरण। वे एक सिक्के के दो पहलू हैं। Both play a prominent part in the all-round development of the child. जबकि दोनों बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। While the child is born with the number of hereditary qualities, environment helps them to be modified according to requirements of the society. जबकि बच्चा जो है कई वंशानुगत गुणों के साथ पैदा होता है। देखो वंशानुगत गुण क्या होते हैं, हेरिडेटरी ट्रेट्स, हेरिडेटरी क्वालिटीज़ होती हैं जो माँ बाप से गुण बच्चे में आते हैं, उसको हम कहते हैं वंशानुगत गुण। तो बच्चा उनके साथ पैदा होता है और पर्यावरण उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, और जो एनवायरनमेंट है वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसको मॉडिफाई करने में मदद करता है। तो इस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण रोल निभाती है एजुकेशनल प्रोसेस में, एक बच्चे की लाइफ में, एक टीचर की लाइफ में और एक पूरे एजुकेशनल सिस्टम में। इससे आगे की पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।